बंधुओं, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बना हुआ है उसका उद्घाटन समारोह है। और उस दिन प्रभु श्री राम के विशाल दिव्य और भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अर्थात जिस मूर्ति को उन महान कलाकारों ने निर्मित किया है, उस निर्मित मूर्ति के भीतर, निर्मित प्रतिमा के भीतर श्री राम के प्राणों को प्रतिष्ठित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा। बंधुओं, उस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लगभग 50 से अधिक देशों के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उस अवसर पर उपस्थित होंगे और देश के हजारों संत और लाखों श्रद्धालु लोग वहां उपस्थित होंगे। यह महान उत्सव हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लगभग 850 वर्ष यवनों ने यहां पर शासन किया और 250 वर्ष के करीब अंग्रेजों ने यहां पर शासन किया। और इस 1000 वर्ष के शासन काल में सनातन धर्म पर असंख्य प्रहार किए गए। सनातन धर्म को समूल नष्ट करने की कोशिश की गई, परंतु किसी कवि ने कहा है, दुर्बा न म्रियते कृशापि सततम धातुर्दया दुर्बले। दूब घास को कितना ही नष्ट करो, परंतु वह कभी भी समूल नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश तो की गई, परंतु सनातन धर्म किसी मनुष्य का बनाया हुआ तो है नहीं जो इनके नष्ट करते ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, जब तक इस धरती पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जब तक इस धरती पर कलकल करती हुई नदियां बह रही हैं, तब तक सनातन धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तक आकाश में सूर्य है, सूर्य की गर्मी है, जब तक चंद्रमा की शीतलता है, जब तक इस पृथ्वी पर वायु बह रही है, जब तक अग्नि जल रही है, तब तक सनातन धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। सनातनम, यह जो सनातन है, इसका ना आदि है ना अंत है, इसका बनाने वाला कोई नहीं है, स्वयं बना हुआ है, स्वयंभू ही सनातन है।
जो सनातन है वही ईश्वर है, उसी सनातन से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए उस सनातन की परंपरा में प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ और विरोधियों ने श्री राम की सत्ता को कुचलने का बहुत प्रयत्न किया। श्री राम को काल्पनिक कहा, पर मेरे प्रभु श्री राम न तो काल्पनिक थे न काल्पनिक हैं। और प्रकृति ने ऐसा संयोग निर्मित किया कि आप इस शुभ अवसर को अपने सामने देखने जा रहे हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ राम जी के प्रतिमा पर राम जी के प्राणों को प्रतिष्ठित किया जाएगा। परंतु इसके साथ साथ मैं आशा करता हूं कि भारत का बच्चा बच्चा अपने भीतर राम जी का अनुभव करेगा कि मेरे अंदर राम है। जब भारत का बच्चा बच्चा यह अनुभव करेगा कि मेरे भीतर राम प्रतिष्ठित हो चुके हैं, तब हमारे देश को विश्व गुरु होने से कोई रोक नहीं सकता। आज बच्चे राम न बन के रावण बन रहे हैं, राक्षस बन रहे हैं। इसलिए अपने भीतर राम जी को प्रतिष्ठित करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और इस कोशिश में मैं लगा हूं। राम जी को घर घर प्रतिष्ठित करने का मेरा संकल्प है, और जो मैंने संकल्प लिया है उसको मैं निरंतर चालू रखूंगा। बंधुओं, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। आप मेरे विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु श्री राम सिर्फ भारत के नहीं अपितु पूरे विश्व के हैं, पूरे मानवता के हैं। जहां जहां राम की संस्कृति पहुंचेगी, वहां वहां सुख और शांति का वातावरण स्थापित होगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रभु श्री राम त्याग की प्रतिमा है। इसलिए एक योग्य पुत्र के निर्माण के लिए भी आप बच्चों को राम कथा सुनाएं। मैं 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आप सभी देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और इतना कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम संपूर्ण भारतवासियों का और संपूर्ण विश्व के मानवों का कल्याण करें। धन्यवाद।